छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आप लोगों के समक्ष किसी एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। छात्रों, जो आज का मेरा टॉपिक है छात्रों, वुड के घोषणा पत्र। तो वुड के घोषणा पत्र की क्या रिकमेंडेशन है 1854 वाला। तो ये जो 1854 वुड के घोषणा पत्र के नाम से छात्रों ये जाना जाता है। अगर वुड के घोषणा के विषय में बात करें तो इनका जो वुड है, इनका पूरा नाम छात्रों चार्ल्स वुड के नाम से छात्रों इनको जाना जाता है। जैसा कि इसके पहले जो वुड के घोषणा पत्र है, इसके पहले देखें छात्रों, एक जुच ऑकलैंड, जो ऑकलैंड की जो है या ऑकलैंड की शिक्षा नीति आता है छात्रों। तो प्राच्य एवं जो पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में जो ऑकलैंड थे उनका किस तरीके से योगदान था छात्रों। जो ऑकलैंड थे उन्होंने प्राच्य एवं पश्चात विवादों का किस तरीके से अंत किया है, आइए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए छात्रों, सरकार में अगर बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड जो है 1839 जो कह सकते हैं, इन्होंने 1839 में प्राच्य पश्चात जो विवाद का इन्होंने छात्रों अंत किया था। कब किया अंत छात्रों? 1839 में इन्होंने प्राच्य एवं पश्चात के जो विवाद था, इस विवाद को हल कर दिया। लेकिन इसके बारे में देखें छात्रों, जो लॉर्ड ऑकलैंड की जो सरकार या ऑकलैंड की जो प्राच्य पश्चात विवाद का अंत किस ढंग से किया। जैसे इसमें आता है कि सरकार ने नई शिक्षा नीति का जो है संचालन तो छात्रों कर दिया, लेकिन प्राच्य एवं पश्चात विवाद का वो अंत नहीं कर सकी। इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 13 वर्ष के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 20 अगस्त या 20 जो है मार्च 1835 को अपने देश इंग्लैंड के लिए रवाना या ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए। इनके जाने के बाद जो प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन दोबारा प्रारंभ कर दिया छात्रों। जब इन्होंने आंदोलन दोबारा प्रारंभ कर दिया तो जब लॉर्ड ऑकलैंड भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल के रूप में जब इनका पदार्पण हुआ छात्रों, तो उसी समय पुनः जो है प्राच्यवादियों ने अपना आंदोलन करना प्रारंभ किया। तो जो है जब लॉर्ड ऑकलैंड भारत में एक अंग्रेजी गवर्नर जनरल के रूप में इनका पदार्पण हुआ, तो उन्होंने प्राच्य एवं जो पश्चात जो शिक्षा संबंधी विवाद को एक गंभीर मुद्दा के रूप में पाया। तो हुआ क्या कि लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है इसको 4 वर्ष तक इसका गहन अध्ययन किया। लॉर्ड ऑकलैंड ने 4 वर्ष तक गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इसके पहले की जो सरकार थी प्राच्यवादियों पर कुछ कम धन खर्च किए, यही इसके विवाद का प्रमुख कारण है। अगर हम प्राच्यवादियों पर कुछ और अधिक धन खर्च कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो प्राच्यवादी थे वो अपना आंदोलन तुरंत जो है समाप्त कर देंगे। तो इसी के प्रयास में जो है लॉर्ड ऑकलैंड ने अपने जो है क्रियाकलापों को प्रारंभ करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। अगर देखा जाए तो इसीलिए अगर देखें तो जो लॉर्ड जो है ऑकलैंड या जो ऑकलैंड के जो विवरण पत्र में ऑकलैंड के विवरण पत्र में किस तरीके से उन्होंने प्राच्यवादियों को खुश किया और पश्चातवादियों को किस तरीके से अंत हुआ। तो कहने की बात यह है छात्रों कि जो लॉर्ड ऑकलैंड की सरकार थी उन्होंने अपने विवरण पत्र में ये बातें कि उन्होंने प्राच्यवादियों को 1 लाख रुपए की धनराशि या इसके अतिरिक्त जो है 1 लाख रुपए की धनराशि देने का फैसला किया छात्रों। लॉर्ड मैकाले लॉर्ड जो है अगर ऑकलैंड के विषय में बात करें, इन्होंने जो है प्राच्य जो साहित्य पर 1 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि दिए। और इसी के अलावा छात्रों बात करें तो इन्होंने जो है यूरोपीय साहित्य और जो विज्ञान के क्षेत्र में पश्चातवादियों को 1 लाख से अधिक अतिरिक्त धनराशि दिए।
कहने का मतलब छात्रों ये बात है, जो इन्होंने जो है प्राच्यवादियों को केवल 31,000 रुपये की धनराशि दिया। अगर बात करें तो जो प्राच्यवादियों को जो है 31,000 रुपये की छात्रों अतिरिक्त धनराशि देने का फैसला लिया, और साथ ही साथ जो है इन्होंने उसी जगह पश्चातवादियों के लिए यूरोपीय साहित्य एवं विज्ञान के विकास के क्षेत्र में उनको 1 लाख रुपए की अतिरिक्त धनराशि देने का फैसला किया। और इसी के बाद जो है प्राच्य एवं पश्चात का के विवाद का अंत छात्रों हो गया। अगर इसी हम पश्चात विवाद के अंत के विषय में देखें तो जो इसमें ऑकलैंड ने प्राच्यवादियों को तो खुश तो कर दिया। ऑकलैंड की जो सरकार है, सरकार से प्राच्यवादियों को 31,000 रुपये की धनराशि को देकर उनको तो छात्रों खुश तो कर दिया, लेकिन अगर देखें उन्होंने जैसे पटना विश्वविद्यालय हो गया, कुछ अन्य विश्वविद्यालय छात्रों ऐसे थे जहां पर इन्होंने अंग्रेजी साहित्य एवं दर्शन पर भी इन्होंने विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया। अगर मैं इसके विषय में बात करें तो जो ऑकलैंड की जो सरकार इसके पहले छात्रों आई, जो वुड की घोषणा पत्र के जो प्रकाशन से पहले जो ऑकलैंड का जो विवरण पत्र या ऑकलैंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसके संदर्भ में पहली बात इसमें छात्रवृत्ति की जो है धनराशि, छात्रवृत्ति की धनराशि में जैसे लॉर्ड ऑकलैंड ने ये कहा कि कुल जो छात्र पढ़ रहे हैं प्राच्यवादियों को, उनमें से जो है 25% जो छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था किया, इन्होंने कहा कि 25% यानी 1/4 छात्रों को हम जो है धनराशि वितरित करने का कार्य करेंगे, और ऐसे छात्रों को हम जो है धनराशि भी देने का कार्य करेंगे। यानी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था जो गरीब वर्ग के छात्र थे। और इसके बाद देखें और भी है, जैसे प्राच्यवादियों के लिए आर्थिक व्यवस्था, या जैसे इसके संदर्भ में देखिए ऑकलैंड ने प्राच्यवादियों को जिस तरीके से छात्रों खुश करने के लिए उनको 31,000 रुपये के अतिरिक्त धनराशि दिया, उसी तरीके से जो विद्यालय खुले थे प्राच्यवादियों को, उन्होंने इस विद्यालय में जो है आर्थिक व्यवस्था की धनराशि प्राच्यवादियों को देने का कार्य किया। अगर देखें तो जो लॉर्ड ऑकलैंड ने जो है अपनी चालाकियों से प्राच्यवादियों को खुश तो कर दिया, लेकिन जो है ज़्यादातर बढ़ावा इन्होंने जो है पश्चात साहित्य के क्षेत्र में अधिक से अधिक बल दिया। तो ये था मैं आपको जो है जैसे और अंग्रेजी साहित्य का बढ़ावा, जिस तरीके से मैंने बता दिया कि अंग्रेजी साहित्य जितने भी अंग्रेज गवर्नर जनरल भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से आए, तो छात्रों सभी ने जो है अपनी मातृभाषा या तो कह सकते हैं जो अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने मुख्य माध्यम बनाया। और जैसे जो लॉर्ड ऑकलैंड की जो सरकार थी, उन्होंने भी जो है प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से अंग्रेजी माध्यम के अपनाया या माध्यम को अपनाया। तो ये था जो है मैं आपको ऑकलैंड के बारे में बताया। देखिए कुछ जो है गवर्नर जनरल ऐसे थे कि जो है प्राथमिक जो है शिक्षाओं में जो छात्रों के लिए जो है देसी भाषा या प्राच्य भाषाओं का प्रयोग किया, और बताया कि और ये सब बताएं कि जो है प्राच्य या जो देसी भाषाओं का अधिक विकास न होने के कारण जो उच्च कक्षाओं में हमें जो माध्यम अंग्रेजी ही अपनाना उचित होगा। तो ये था कहानी में आप लोगों के समक्ष छात्रों लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में समरी या जो विवरण पत्र। तो इसी तरीके से देखें छात्रों तो 1839 में इनके विवरण पत्र को प्रकाशित कराने का कार्य किया गया छात्रों। और इसके पहले जो लॉर्ड विलियम बेल्टी की सरकार थी वो 20 मार्च जो है 1835 को अपने देश इंग्लैंड को रवाना हो गए। उन्हीं के जाने के बाद छात्रों फिर लॉर्ड ऑकलैंड भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल के रूप में अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो ये बताने के बाद छात्रों जो आज हम आपको टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं वो वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें हैं छात्रों, जिनको हम बोलते हैं रिकमेंडेशन ऑफ डिक्लेरेशन लेटर ऑफ चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड के बारे में छात्रों जाने
कि जो वुड के घोषणा पत्र है, जब लॉर्ड ऑकलैंड के अध्ययन कर लेने के बाद फिर 1854 में एक आज्ञा पत्र को प्रकाशित किया गया छात्रों, जिनको हम वुड के घोषणा पत्र के नाम से छात्रों इनको हम जानते हैं। अगर देखें तो 1833 के बाद कंपनी को 1853 में पुनः जो है एक नई आज्ञा पत्र को जारी करना था, एक नई आज्ञा पत्र को जारी करना था। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश जो है संसद को छात्रों इस बात का एहसास हो गया कि इतने लंबे समय से चल रहे भारतीयों की शिक्षा पर अनदेखी नहीं की सकती, तो इसलिए उसने भारतीय शिक्षा का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति ने 1853 में भारतीय जो शिक्षाओं का भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया और गहनता से अध्ययन करने के बाद भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अपने विचार या सुझावों को इन्होंने प्रस्तुत किया। इस समिति के गठन के आधार पर छात्रों, इस समिति के गठन के आधार पर 19 जुलाई छात्रों 19 जुलाई 1854 में एक नई शिक्षा नीति का छात्रों गठन कर दिया। और उस समय बात करें तो जो ये हमारे चार्ल्स साहब थे, उस समय चार्ल्स जो वुड थे छात्रों बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे और जो कंपनी थी छात्रों उन्हीं के नाम पर एक आज्ञा पत्र का प्रकाशन कराया, जिनको हम वुड के घोषणा पत्र के नाम से छात्रों जानते हैं। इस घोषणा पत्र में छात्रों 100 अनुच्छेदों का एक बृहद दस्तावेज था, जिसमें भारतीय शिक्षा एवं उनकी कंपनी की भूमिका के बारे में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इस जो है वुड के घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी हद तक प्रगति हुई। अगर इसके बाद देखें तो जो वुड की घोषणा पत्र है छात्रों, इस घोषणा पत्र को हम भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा या मैग्ना कार्टा इसे कहते हैं, या इसी को एक नाम छात्रों और है जिनको हम कहते हैं महाधिकार पत्र। वो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को छात्रों हम महाधिकार पत्र की भी संज्ञा दिए हैं। तो अगर देखा जाए छात्रों तो 1853 के अंत तक भारतीय जो है या भारत में जो है पूरे शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शासन का एक अधिकार और तेजी के साथ स्थापित हो गया छात्रों, और अंग्रेजी शिक्षा को ही इन्होंने मुख्य माध्यम के रूप में अपनाना चालू कर दिया। तो छात्रों अब हम देखें वुड के घोषणा पत्र जो है छात्रों, वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख क्या रीजन थे छात्रों। वुड के घोषणा पत्र के कारण, वुड के घोषणा पत्र के अगर कारण के विषय में छात्रों जाने तो वुड के घोषणा पत्र के कई कारण थे छात्रों। पहली बात इसमें आता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए। क्या है छात्रों? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए छात्रों, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने के लिए। और इसी तरीके से देखें छात्रों तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के बाद जो इसमें दूसरा प्रमुख कारण है पाठ्यक्रम के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, पाठ्यक्रम के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छात्रों। और इसी तरीके से छात्रों देखें हम तो शिक्षा को जन शिक्षा के लिए, शिक्षा को जन शिक्षा के लिए छात्रों हो गया, शिक्षा को जन शिक्षा के लिए हो गया।
और इसी क्रम में देखें छात्रों, जो 4th पॉइंट आता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने, फिर इसी में जो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के लिए छात्रों, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए छात्रों। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जो डिटेल में बताऊंगा। शिक्षा को जन शिक्षा हो गया, फिर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के लिए स्त्री एवं जो है मुस्लिम की शिक्षा, स्त्री एवं मुस्लिम की स्थिति को जानने के लिए, स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिम की स्थिति को जानने के लिए और तत्कालीन जो कुछ परिस्थितियां था छात्रों, उसी जो है परिस्थितियों से जो वाकिफ कराने के लिए जो है चार्ल्स वुड ने जो वुड के घोषणा पत्र के किस लिए जो है इन्होंने 1854 में वुड के घोषणा पत्र को प्रकाशन कराया। तो जो वुड के घोषणा पत्र को प्रकाशन कराने के कई मुद्दे थे छात्रों, जिनमें मैंने आपको पहला बताया कि शिक्षा जो है संस्थाओं की स्थापना करने के लिए किस ढंग से जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं उनकी स्थापना कैसे कराई जाए, किस पर बल दिया जाए। तो ये सब जो है शिक्षा जो है संस्थाओं की स्थापना करने के लिए वुड के घोषणा पत्र को जो है प्रकाशित कराया था। तो वुड की घोषणा पत्र को प्रकाशित के बाद अब आगे देखते हैं जो है पाठ्यक्रम के स्तर को छात्रों ऊंचा उठाने के लिए। तो अगर इसके बारे में देखें, जो वुड की घोषणा पत्र का छात्रों एक प्रमुख कारण ये था कि पाठ्यक्रम के स्तर को किस ढंग से अच्छा बनाया जाए, इनके अंदर कुछ सुधार कार्य करने के लिए संसद के समक्ष जो है चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र को प्रकाशित कराया। तो कहने का मतलब जो 19 जुलाई 1854 में राष्ट्रीय शिक्षा या कह सकते नई शिक्षा नीति का उस समय गठन किया गया था। तो जो वो गठन किया गया था, उस गठन के अंतर्गत जो है अगर बात करें तो पाठ्यक्रम में किस ढंग से उसके लेवल में सुधार कार्य करना है, तो उनमें जो सुधार कार्य करने के लिए ही जो है उन्होंने वुड के घोषणा पत्र का प्रकाशन कराया। तो छात्रों यही वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख कारण था कि जब पाठ्यक्रम के स्तर को छात्रों ऊंचा उठाने के लिए, और जैसे वुड के घोषणा पत्र का छात्रों जो तीसरा मुख्य कारण था कि शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए, तो शिक्षा की व्यवस्था जो है अगर देखा जाए तो जो चार्ल्स वुड जो थे उनके दिमाग में जो है शिक्षा के संदर्भ में बातें तो थी, लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने जो है प्राथमिक स्तर पर जो है या पहला जो है शिक्षा के संदर्भ किस तरीके से उसको लागू करना था, उसकी व्यवस्था को कैसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना था, उसके दिमाग में सारी बातें थी उनके। तो शिक्षा को जो है जन शिक्षा बनाने के लिए जो है ये भी तो वुड के घोषणा पत्र के छात्रों ये भी रीजन था या कारण था। और देखा जाए छात्रों और भी है, जैसे स्त्री शिक्षा एवं मुस्लिमों की शिक्षा की स्थिति की जानकारी के लिए अगर देखा जाए तो जो है स्त्रियों की शिक्षा के लिए एवं मुस्लिमों की स्थिति को जानने के लिए भी इन्होंने जो है वुड के घोषणा पत्र को प्रकाशित कराया। जो प्रकाशन में इन्होंने जो स्त्री एवं मुस्लिमों की जो की शिक्षा पर विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया। अगर देखा जाए तो ये था जो है वुड के घोषणा पत्र के छात्रों प्रमुख जो है कारण। तो इनके कारणों में देखा जाए तो वुड के घोषणा पत्र के जो कारण थे इनमें जो आता है, पहले मैंने बताया कि जो शिक्षा
संस्थाओं की स्थापना करने के लिए, फिर उसके बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कार्य करने के लिए, या फिर पाठ्यक्रम के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, फिर शिक्षा को जन शिक्षा बनाने के लिए, स्त्री एवं मुस्लिम शिक्षा के किसी को जानने के लिए, एवं तत्कालीन जो समस्याओं का जिसे बात करें छात्रों, तो तत्कालीन समस्याओं का समाधान करने के लिए चार्ल्स वुड ने वुड के घोषणा पत्र को प्रकाशित कराया। वुड के घोषणा पत्र का किस कारण से इसको प्रकाशित कराया छात्रों? तो जो वुड के घोषणा पत्र के क्या कारण थे? ये सभी कारण थे कि छात्रों के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से अध्यापन कार्य की व्यवस्था करने पर उनके अंदर बल दिया जाए। अब तो ये था जो है वुड के घोषणा पत्र के संदर्भ में इन्होंने बातें कहा। अब देखिए जो वुड के घोषणा पत्र के कारण की बात, अब हम देखिए छात्रों जो वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख सिफारिशें छात्रों, क्या इनकी रिकमेंडेशन थी छात्रों। अब इनकी हम जो रिकमेंडेशन के बारे में छात्रों जान लेते हैं। तो जो वुड के घोषणा पत्र की जो सिफारिशें है, इन्होंने सर्वप्रथम छात्रों शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया छात्रों। शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, तो इन्होंने जो थे वो शिक्षा की व्यवस्था पर जो है बल देने का कार्य किया। और शिक्षा की व्यवस्था की बात जो है शिक्षा एक अर्थपूर्ण या जो शिक्षा का उनका उद्देश्य हो अर्थपूर्ण हो, या इसके संदर्भ में देखा जाए तो जो शिक्षा के विषय में बात हो रही है, इसका यह है कि शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य, अगर इसके संदर्भ में देखें तो इन्होंने जो शिक्षा की व्यवस्था हो गया, तो नंबर जो दूसरा आता है छात्रों, शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य हो गया छात्रों। शिक्षा के अर्थपूर्ण क्या है? उद्देश्य हो गया। तो जो शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य था, इसी के बाद जो नंबर थर्ड आता है छात्रों, वो जन शिक्षा, इसमें जन शिक्षा विभाग की स्थापना, जन शिक्षा विभाग की जो है स्थापना करने पर बल दिया। जन शिक्षा विभाग की स्थापना हो गया छात्रों। तो जन शिक्षा विभाग की स्थापना के बाद छात्रों जो इसमें आता है, इन्होंने शिक्षा के संगठन के विषय में छात्रों बात किया। शिक्षा की क्या ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, किस तरीके से इसका संगठन किया जाए। तो शिक्षा के जो है संगठन के बारे में इन्होंने बात किया। फिर शिक्षा के संगठन की बात जो है आता है इसमें क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। क्रमबद्ध विद्यालयों की, इसमें क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हो गया छात्रों। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हो गया। ये क्रमबद्ध जो विद्यालयों की स्थापना के बाद फिर सहायता अनुदान हो गया छात्रों। सहायता अनुदान पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया। अब हम इसके बारे में क्या किस चीज़ पर जो है सहायता अनुदान के लिए इन्होंने राशि छात्रों दी थी। सहायता अनुदान हो गया, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, सहायता अनुदान। फिर इसी तरीके से आगे देखें, शिक्षा के पाठ्यक्रम हो गया। शिक्षा के पाठ्यक्रम हो गया छात्रों। अब शिक्षा के पाठ्यक्रम की बात छात्रों, फिर शिक्षण की विधियां आता है छात्रों। शिक्षण की विधियां, शिक्षण के पाठ्यक्रम के बाद शिक्षण की विधियां हो गया। आप देखिए छात्रों, शिक्षण की विधियां में मैं आपको शिक्षण की कौन कौन सी विधियां इन्होंने अपनाया पठन पाठन के क्षेत्र में। तो शिक्षण की विधियों के बाद फिर आगे आता है शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार। शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में, शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। अब इसी के बाद देखें छात्रों शिक्षकों, उसके बाद गरीब छात्रों की, गरीब छात्रों की स्थिति में सुधार।
गरीब छात्रों की स्थिति में सुधार हो गया छात्रों। अब गरीब छात्रों की स्थिति में सुधार के बाद आगे आता है शिक्षण संस्थाएं छात्रों। शिक्षण संस्थाएं हो गया। शिक्षण संस्थाएं के बाद फिर समान शिक्षा की व्यवस्था आती है छात्रों। समान शिक्षा की व्यवस्था हो गया। समान शिक्षा की व्यवस्था के बाद छात्रों आगे आता है स्त्री शिक्षा पर बल। स्त्री शिक्षा पर बल हो गया छात्रों। स्त्री शिक्षा पर बल देना और उसके बाद मुस्लिम शिक्षा पर बल देना छात्रों। मुस्लिम शिक्षा पर बल, मुस्लिम शिक्षा पर बल देना। तो अगर इसके संदर्भ में छात्रों देखें तो ये हमारा पॉइंट है जो कि वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख जो है सिफारिशों के अंतर्गत आता है। सर्वप्रथम जो है इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था के संदर्भ में बात किया, फिर शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य क्या होते हैं, फिर जन शिक्षा विभाग की स्थापना, फिर शिक्षा के संगठन के बारे में बात किया छात्रों, फिर क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, तो फिर सहायता अनुदान, फिर तब शिक्षा के पाठ्यक्रम हो गए छात्रों, फिर शिक्षण की विधियां हो गया, तो फिर शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार, गरीब छात्रों की स्थिति में सुधार हो गया, और उसके बाद शिक्षण जो है संस्थाएं हो गया, फिर समान शिक्षा की व्यवस्था, स्त्री शिक्षा पर बल, फिर मुस्लिम शिक्षा पर विशेष रूप से इन्होंने बल देने का कार्य किया। तो अब हम बात करते हैं क्रम से क्रम शिक्षा की व्यवस्था। तो जो वुड के घोषणा पत्र की वुड की घोषणा पत्र की अगर हम सिफारिश के विषय में बात करें, इसमें मुख्य सिफारिशों में जो पहली सिफारिश थी उन्होंने जो है जो शिक्षा की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए उस पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। या तो जो है शिक्षा की व्यवस्था पर उसने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। अगर देखा जाए तो मैंने आपको प्रारंभ में छात्रों बता दिया कि जो चार्ल्स वुड थे उनके दिमाग में जो है शिक्षा के क्षेत्र में या तो जो मतलब शिक्षा की विषय में बातें तो थी, साथ ही साथ उन्होंने जो है शिक्षा को किस ढंग से छात्रों के बीच उसको लागू किया जाए, कैसे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो पहले जो वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशें हैं, तो जो वुड की घोषणा पत्र की जो सिफारिशें हैं उन सिफारिशों में जो पहली जो है व्यवस्था है या पहली सिफारिशें हैं वह जो शिक्षा की व्यवस्था करना है। और उसके बाद जो है अगली जो पॉइंट हमारी हेडिंग के रूप में आती छात्रों, जो चार्ल्स वुड के जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र की जो दूसरी प्रमुख सिफारिशें है कि शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य, जो कोई उद्देश्य निकले उसका एक मीनिंग या उसका अर्थ के रूप में कुछ मतलब निकले। तो कहने का मतलब यह है कि जो वुड के घोषणा पत्र की दूसरी प्रमुख सिफारिशें वो शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य है। जो शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये प्रायः अर्थपूर्ण ढंग से जो है छात्रों के समक्ष होना चाहिए या जो छात्रों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो जो वुड के घोषणा पत्र में जो दूसरी बातें कही गई कि क्या कही गई छात्रों कि शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य हो गया। उसके बाद छात्रों आगे आता है वुड के घोषणा पत्र की जो तीसरी प्रमुख विशेषताएं होती हैं या जो तीसरी सिफारिशें होती है वो जन शिक्षा विभाग की स्थापना करना। तो लोगों की शिक्षा विभाग की या जन शिक्षा विभाग की स्थापना करने के विषय में जो इन्होंने बात किया, तो इसके साथ ही साथ जो है जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने जो है क्लर्क या जिसको कहते हैं लिपिक या एक होते हैं ऑब्जर्वेशन या जो है निरीक्षण जो है करने वाले की जो है नियुक्ति करने पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। किसने? वुड ने। तो जो वुड ने जो थे वह जो निरीक्षण करने वाले थे छात्रों,
साथ ही साथ जो है इसी के साथ इन्होंने जो है कुछ लिपिक या जो है होते थे क्लर्क, उनकी भी स्थापना जो है जन शिक्षा जो है विभाग के अंतर्गत जो है करने पर विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया है। तो ये था मैं आपको जन शिक्षा विभाग की स्थापना करने के विषय में बल दिया। फिर उसके बाद छात्रों जो अगली पॉइंट हमारी आती है जो उड के घोषणा पत्र की छात्रों जो सिफारिशें हैं, इस जो है रिकमेंडेशन में जो मतलब 4th पॉइंट छात्रों आता है वो शिक्षा के संगठन। तो जो उड के अगर घोषणा पत्र के विषय में बात करें छात्रों तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो एजुकेशन था, अगर इसके विषय में बात करें छात्रों जो इसके शिक्षा के संगठन थे छात्रों, जो ये जो 4 फुट थे इसके संगठन या जो शिक्षा के संगठन को इन्होंने 4 स्तरों में छात्रों बांटा था। जो 4 उड़ थे उन्होंने जो है शिक्षा के संगठन को कितने भागों में छात्रों बांटा था, इन्होंने 4 भागों में इसको बांटने का छात्रों कार्य किया। अब जान लेते हैं, देखिए इसमें पहली जो है प्राथमिक की आती थी छात्रों, इसमें पहला इन्होंने प्राथमिक पर बल देने का छात्रों कार्य किया। प्राथमिक शिक्षा हो गया, प्राथमिक शिक्षा के बाद छात्रों फिर इन्होंने जो है मिडिल, प्राथमिक शिक्षा के बाद इन्होंने मिडिल के विषय में बात किया। फिर मिडिल के बाद फिर हाई के विषय में बात किया छात्रों। फिर हाई के बाद फिर इन्होंने जो है उच्च स्तर की जो है जो एजुकेशन होती है उस पर इन्होंने बल दिया। तो अगर देखा जाए तो जो 4 उड़ की जो शिक्षा के संगठन है छात्रों वो कितने भागों में बांट कर इन्होंने बताया, बोलो 4 भागों में इनको बताया। तो 4 भागों में जो सबसे जो है पहला स्तर जो है प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने बल देने का कार्य किया। तो प्राथमिक शिक्षा के पर इन्होंने या तो जो प्राथमिक शिक्षा पहले इन्होंने आपका बताया गया, उसके बाद फिर मिडिल जो है स्कूलों की शिक्षा, फिर हाई स्कूलों की शिक्षा, फिर उसके बाद इन्होंने जो उच्च स्तर की जो शिक्षा पर विशेष रूप से इन्होंने बल देने का छात्रों कार्य किया है। तो ये था जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन या तो जो शिक्षा के संगठन है, इन्होंने शिक्षा के संगठन के छात्रों कुल 4 भागों में कुल 4 स्तरों में इसको बांटकर अध्ययन करने पर इन्होंने विशेष रूप से छात्रों बल दिया। तो शिक्षा के संगठन विषय मैंने बताया आपको। तो जो ये शिक्षा के संगठन के बाद फिर आगे जो छात्रों आता है क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना आती है छात्रों। अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो जो हमारी ये उड की घोषणा पत्र थी, इस घोषणा पत्र के प्रमुख सिफारिशों के बारे में देखें तो इसमें क्रमबद्ध रूप से विद्यालयों की स्थापना करने पर चार्ल्स उड ने विशेष रूप से बल दिया छात्रों। अगर देखा जाए तो आप लोग दिमाग में बातें होगी जैसे इसमें कहा गया है कि क्रमबद्ध रूप से, तो इसमें जो बातें कही गई छात्रों कि क्रमबद्ध रूप से विद्यालयों की स्थापना, तो किस ढंग से क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना किया जाए छात्रों। जैसे इसमें मैंने आपको बताया था प्राथमिक बताया था, एक क्रम था। देखिए इसमें जो है क्रमबद्ध जो है विद्यालयों की स्थापना करने का मतलब यह है छात्रों कि प्रत्येक राज्य में उनके क्रम के अनुसार विद्यालय की फॉर्मेशन करने से है या विद्यालय का निर्माण करने से है। कहने का मतलब इसमें इन्होंने प्राथमिक के पहले प्राथमिक विषय में बात किया छात्रों, फिर प्राथमिक के बाद जो है क्रमबद्ध के रूप में जो इन्होंने बल दिया छात्रों उस समय 1854 में। प्राथमिक के बाद फिर इन्होंने मिडिल पर बात किया, प्राथमिक के बाद फिर मिडिल के विषय में बात किया छात्रों। फिर जो मिडिल के बाद छात्रों फिर इन्होंने हाई विद्यालयों के विषय में बात किया छात्रों। हाई स्कूल या हाई विद्यालय या जो हाई स्कूल के विद्यालय होते थे, पहले इन्होंने प्राथमिक विषय में बात किया, फिर मिडिल के बारे में बात किया छात्रों, फिर उन्हें बाद हाई स्कूल शिक्षाओं विषय में बात किया। फिर इसी क्रम में जो 4th इन्होंने बात किया है छात्रों कॉलेज के विषय में बात किया, तब फिर कॉलेज का निर्माण के संदर्भ में छात्रों इन्होंने बात किया। तो कॉलेज विषय में बात किया छात्रों। इसी क्रम में छात्रों जो फिर 5वां हमारा बनेगा, 5वां फिर विश्वविद्यालय की स्थापना।
तो या विश्व जो है विद्यालय, तो कहने का मतलब अब ये है यहाँ पर छात्रों जो क्रमबद्ध जो है विश्वविद्यालय की स्थापना के अगर संदर्भ में बात करें तो एक जो है क्रमबद्ध रूप से किस तरीके से विद्यालय का फॉर्मेशन किया जाए, तो उन्होंने सर्वप्रथम प्राथमिक स्तर के विद्यालय थे उनकी स्थापना करने पर बल दिया, फिर मिडिल स्कूल के विषय में बल दिया, फिर हाई विद्यालय के स्कूलों पर बल दिया, फिर इसी के बाद फिर कॉलेज स्कूल जो होते हैं या उसके ऊपर के जो है कॉलेज होते थे, फिर उसके ऊपर फिर जो विश्वविद्यालय की स्थापना पर छात्रों इन्होंने विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य किया। या तो हम ऐसे कह सकते हैं छात्रों जो कि चार्ल्स वुड थे अपने जो है क्रमबद्ध रूप से देखा जाए तो जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना या तो जो क्रमबद्ध विद्यालयों की जो स्थापना है उसकी स्थापना के संदर्भ में देखें उन्होंने कई तरीकों से या जो कई मॉडल से उनके विद्यालयों की स्थापना या अपने विद्यालय की स्थापना करने पर इन्होंने विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया है। तो मैं आप लोगों को जो है क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया। अब उसके बाद फिर जो अगला पॉइंट हमारा आता है छात्रों सहायता अनुदान। तो देखें जिस प्रकार सहायता अनुदान किस तरीके से जो है चार्ल्स वुड ने किस लिए जो है सहायता अनुदान के संदर्भ पर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपने आज्ञा पत्रों या जो घोषणा पत्र को इन्होंने प्रकाशित कराया या उसके संदर्भ में जो घोषणा पत्र को की सिफारिश के संदर्भ में जो सहायता अनुदान किस रूप में सहायता अनुदान मिले या किस के रूप में खर्च करने के जो है पैसे मिले उस इन्होंने बात किया। अब देखें जैसे जो है चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र की अगर छात्रों हम सिफारिशों के बारे में देखें उनकी सिफारिशों की जो ये छठी व्यवस्था है वो सहायता अनुदान। तो सहायता अनुदान में जैसे इन्होंने पुस्तकालय की स्थापना कार्य कराना है तो इनके लिए जो है सहायता अनुदान के विषय पर बल दिया कि उस पर सहायता अनुदान के लिए कुछ धनराशि दिया जाए। और जैसे पुस्तकालय के अलावा प्रयोगशाला हो गया तो प्रयोगशाला के अलावा जैसे कोई विद्यालय की जैसे भवन निर्माण इसे बनवाना हो गया उसको कुछ जैसे स्थिति दिखाकर उसके लिए कुछ सहायता अनुदान देने का भी इन्होंने कार्य किया। चार्ल्स वुड जो थे अपने घोषणा पत्र में इन सब सारी चीज़ों की सिफारिश करने पर इन्होंने छात्रों विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य किया है। तो मैंने आपको बता दिया छात्रों ये सहायता अनुदान एक जो है सरकार की तरफ से जो है प्रदान की गई इसमें धनराशि होती थी छात्रों जो कि मैं आपको बता दिया ये कई मदों में जो है ये उपलब्ध होते थे छात्रों। जैसे उपलब्ध मैंने बताया आपको पुस्तकालय के क्षेत्र में सरकार उनको जो कुछ सहायता अनुदान देती थी और प्रयोगशाला के क्षेत्र में और इन सब के अलावा छात्रों देखें और भी जैसे कुछ विद्यालय भवन के निर्माण कार्य कराना हुआ तो इन सब क्षेत्रों में जो है सहायता की राशि या सहायता अनुदान जो है देने का कार्य किया गया छात्रों। तो ये मैं आपको जो है सहायता अनुदान के बारे में छात्रों बताया जो कि ये वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशों में एक महत्वपूर्ण जो है रिकमेंडेशन या कह सकते हैं सिफारिश है जो कि सहायता अनुदान है। तो छात्रों अब सहायता अनुदान के बाद फिर आगे जो हमारा छात्र दूसरा इसमें आगे आता है शिक्षा के पाठ्यक्रम। अगर इसके बारे में देखें तो जो शिक्षा के पाठ्यक्रम है उन्होंने अगर देखें जो वुड के घोषणा पत्र की सिफारिशों की प्रमुख जो है मुख्य सिफारिशें कहा जाए तो वो शिक्षा के पाठ्यक्रम थे किस तरीके से शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम को लागू किया जाए उनका सिलेबस कैसा होना चाहिए। उनके सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने ये बातें रखा सिलेबस न तो अत्यंत कठिन हो न तो बहुत सरल इसका मीडियम के रूप में पाठ्यक्रम को रखा जाए। तो अगर देखा जाए तो जो शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में देखें तो कुछ इनमें प्राच्य जो है साहित्य के विषय में इन्होंने शिक्षा देने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों ने किया। और उसके बाद जो है प्राच्य शिक्षा के कुछ विषय हैं
साहित्य है उनके लिए कुछ अलग इन्होंने पाठ्यक्रम बनाया। और लेकिन जो है कुछ पाश्चात्य जैसे यूरोपीय दर्शन, जैसे यूरोपीय हो गया, विज्ञान कह सकते हो गए, दर्शन हो गए, कुछ विषय ऐसे थे जो कि उन्होंने अपने जो शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन सारी विषयों को छात्रों समावेशित किया था। तो ये था हमारा शिक्षा के पाठ्यक्रम के तहत करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो किस किस चीज़ को जो है अपने वो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों समाहित किए थे। तो मैं आपको जो है शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो चीज़ों को इन्होंने समाहित किया उसके बारे में छात्रों बता दिया। तो फिर शिक्षा के अब देखें पाठ्यक्रम के बाद फिर अगली जो आती है हमारी वो शिक्षण की विधियाँ हो गया, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो अब छात्रों इसके बारे में जान लें कि जो वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें हैं, उस जो सिफारिशों में जो शिक्षण की विधियाँ एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है या महत्वपूर्ण सिफारिशें कह सकते हैं। अब इन्होंने जो है शिक्षण के क्षेत्र में किन किन विधियों का छात्रों समावेश किया था। अब देखें कि जो शिक्षण की विधियां हैं उन्होंने ये बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 2 प्रकार की विधियों का छात्रों समावेश किया था। इन्होंने ये बताया छात्रों कि जो प्राथमिक स्तर की जो कक्षाएं हैं उस कक्षाओं में देसी जो है शिक्षा के माध्यम से अध्यापन कार्य कराया जाए, लेकिन जो ही बालक ऊंची कक्षाओं में अगर पहुंच जाए या अगर हायर एजुकेशन की शिक्षा अगर वो ग्रहण करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि उन्होंने ये माना कि जो हमारी ये जो अंग्रेजी या कह सकते हैं प्राय शिक्षा इतनी जो है सक्षम नहीं थी कि उच्च शिक्षा को भी इनको मुख्य माध्यम बनाया जाए। तो कहने का मतलब अगर ये देखा जाए तो जो जितने सभी थिंकर या जितने जो है गवर्नर जनरल भारत में आधिपत्य स्थापित करने आए, सभी ने जो अंग्रेजी शिक्षा को एक मुख्य माध्यम बनाया छात्रों। तो इसके तहत देखें तो इसमें जो शिक्षण की विधियां मैंने बताया कि जो देसी जो प्राथमिक स्तर में अध्यापन की विधियां बनाया, लेकिन और साथ ही साथ जो अंग्रेजी जो शिक्षा को मुख्य माध्यम बनाया। और ये भी बताया कि हमारी जो देसी जो है शिक्षा प्रणाली इतनी जो है मतलब कि उस समय की सक्षम नहीं थी कि इनके माध्यम से हमारे उच्च शिक्षा के क्षेत्र को भी अपना जा सके, इनकी भाषा का प्रयोग करके उच्च शिक्षा का ही माध्यम बनाया जाए। तो इसके लिए कहने का मतलब इन्होंने जो है छात्रों जो प्राथमिक लेवल की जो शिक्षा थी छात्रों, तो प्राथमिक लेवल की जो शिक्षा थी उसके क्षेत्र में विषय बात करें उनमें इन्होंने किसका प्रयोग किया छात्रों, देसी जो है साहित्यों का या जो देसी भाषा का। कहने का मतलब जो प्राच्य या जो प्राचीन काल के व्यक्ति निवास कर रहे थे उनके लिए बनाई गई जो भाषा थी, या पहले से जो व्यक्ति अपने भारत में निवास कर रहे थे उन्होंने जिन भाषाओं का प्रयोग करते थे उन्होंने जो है शिक्षा की विधियां उन्होंने ये अपनाया। तो कहने का मतलब जो प्राथमिक स्तर में जो है देसी माध्यम या देसी जो शिक्षा का प्रयोग किया, जो ही बालक ऊंची कक्षाओं में पहुंचता जाए उन्होंने उनकी शिक्षा के माध्यम को बदल दिया, कहने मतलब अंग्रेजी बना दिया। तो ये था जो है शिक्षण की विधियों के संदर्भ में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जो है आगे हमारा जो अगला टॉपिक इसमें आता है छात्रों कि शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार। आप देखें जो हमारा ये वुड के घोषणा पत्र जो 1854 में ये कह सकते 19 जुलाई जो 1854 में जो वुड की घोषणा पत्र को प्रकाशित किया गया था, इसके प्रकाशित होने में कई मुद्दों पर बल दिया और साथ ही साथ जो है जो अध्यापक की आर्थिक स्थिति में किस ढंग से जो है सुधार का कार्य किया जाए, इस पर भी इन्होंने बल देने का कार्य किया। और जैसे आर्थिक स्थिति में जैसे सुधार के लिए जैसे वेतन वृद्धि किया जाए, तो वेतन वृद्धि के माध्यम से इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार का कार्य किया जाए, जिससे ये अध्यापक कुछ आगे अपना भी कार्य कर सके वेतन वृद्धि के संदर्भ में। और जैसे कुछ मुद्दे थे जो कि जिनसे आर्थिक स्थिति में उनके अंदर सुधार का कार्य हो सके। तो ये था जो है शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में जो है सुधार के संदर्भ में मैं आपके समक्ष छात्रों बात किया। फिर अगली हमारी टॉपिक यही आता है छात्रों
गरीब छात्रों की स्थिति में सुधार करना। जो ये इसमें उड के घोषणा पत्र की जो सिफारिशें हैं, इस घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश यह है कि जो गरीब तबके के छात्र हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार पर बल दिया जाए। जो बालक पढ़ने लिखने में तो ठीक है, लेकिन जो पैसे से उस समय पीछे थे, तो उस समय की जो सरकार थी, या तो बात करें जो चार्ल्स वुड जो थे, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात का क्लेरिफिकेशन कर दिया या तो स्पष्टीकरण कर दिया कि जो गरीब छात्रों की भी आर्थिक स्थिति में सुधार का कार्य किया जाएगा। कह सकते हैं जैसे मैं आपको आकलन के बारे में छात्रों इसके पहले बताया, थोड़ी सी जानकारी दिया था, उसमें ये बातें रखा गया कि छात्रवृत्ति की धनराशि तो जो 25% जो 1/4 कर सकते हैं कि प्राच्यवादियों के लिए जो है धनराशि पर या जो छात्रवृत्ति की धनराशि पर खर्च करने का आदेश दिया गया। तो इसी तरीके से छात्रों यहाँ पर भी हम देखें तो जो गरीब छात्रों के जो स्थिति है उनमें जो सुधार कार्य करने के लिए छात्र ने एक छात्रवृत्ति की धनराशि या छात्रवृत्ति की व्यवस्था करने पर बल दिया होगा या बल दिया है, जिसमें कुछ उनको जो है उनके आर्थिक स्थिति में छात्रों के सुधार हो सके। तो ये था जो है गरीब छात्रों के स्थिति में सुधार के संदर्भ में मैं छात्रों आपके समक्ष इस टॉपिक पर चर्चा किया। और फिर अब आगे आता है छात्रों शिक्षण संस्थाएं। आप देखें तो शिक्षण जो संस्थाएं हैं ये 21 पर चर्चा करते हैं। अब देखें जो उड के घोषणा पत्र की जो छात्रों सिफारिशें हैं, इसकी मुख्य सिफारिशें यह है कि इन्होंने जो है कि शिक्षण जो है संस्थाओं पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। तो शिक्षण जो संस्थाएं खुले हैं, मैं आपको बताया इसमें कई प्रकार की जो है शिक्षण संस्थाओं पर इन्होंने बल देने का कार्य किया छात्रों। जैसे मैं आपको इसके संदर्भ में बताया कि पहले इन्होंने प्राथमिक जो है शिक्षा की संस्थाओं पर या बनवाने पर बल दिया, फिर उसके बाद मिडिल के बाद फिर हाई पर कहने का मतलब फिर कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय उच्च स्तर की, इस तरीके से जो है शिक्षण जो संस्थाओं की स्थापना जो है करने पर इन्होंने विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया चार्ल्स वुड ने। आप देखें छात्रों मैं आपको शिक्षण जो है संस्थाओं के बारे में किस तरीके से शिक्षण संस्थाएं हैं कि इसकी स्थापना कैसे की जाए, तो इस पर इन्होंने बल देने का छात्रों कार्य किया। फिर इसी के बाद छात्रों देखें तो जो हमारा अगली टॉपिक आती है छात्रों समान जो है शिक्षा की व्यवस्था। अगर इसके तहत देखें तो जो उड के घोषणा पत्र की एक प्रमुख जो है सिफारिशें हैं, उस सिफारिशों में देखें तो एक समान जो है शिक्षा की व्यवस्था पर विशेष रूप से बल देने का कार्य इसमें किया गया। और इसमें ऐसी जो है बात नहीं रखी गई कि जो प्राच्यवादियों के लिए कुछ अलग प्रकार की जो है व्यवस्था करने पर बल दिया जाए, लेकिन और पश्चात जो शिक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए कुछ अलग प्रकार की शिक्षाओं पर बल देने का कार्य किया जाए। तो उन सब में ऐसा सिस्टम नहीं था उस समय के, तो इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है समान शिक्षा की व्यवस्था, चाहे प्राच्यवादी हो चाहे फिर पश्चातवादी हो, दोनों के लिए इन्होंने समान जो है शिक्षा की व्यवस्था लागू करने या फिर देने पर इन्होंने छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया है छात्रों। तो ये था जो है मैं आपको समान जो है शिक्षा की व्यवस्था जो है लागू करने पर, जो कि ये हमारे वुड साहब थे या जो चार्ल्स वुड थे, जो चार्ल्स वुड के जो घोषणा पत्र की जो सिफारिशें 1854 में छात्रों प्रस्तुत की गई, वो उस 1854 में जो है सभी प्रकार के जो है छात्रों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था लागू करने पर विशेष रूप से बल दिया। तो मैं आपको जो है समान जो है शिक्षा की व्यवस्था पर बल देने के बाद आगे जो हमारा छात्र टॉपिक आता है स्त्री शिक्षा पर बल। तो अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों तो जो वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख सिफारिश यह है कि इन्होंने जो है स्त्री जो है शिक्षाओं पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया और जगह जगह पर इन्होंने जो है स्त्रियों या जो है महिलाओं के
विकास के लिए ये जो विद्यालयों की स्थापना करने के विषय में बात कही, स्थापना करने पर बल दिया। जो लड़कियां या जो महिलाएं हैं या जो स्त्रियां हैं उनके विकास किस ढंग से हो, उनके विकास और उनकी गुणवत्तापूर्ण अध्यापन के लिए या उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने जो है स्थान स्थान पर या जगह जगह पर जो है विद्यालयों की भी स्थापना कार्य करने पर बल दिया है, जिससे उनकी जो है अच्छे पढ़ाई लिखाई का भी कार्य हो सके और वो लड़कियां जो है आगे बढ़ सकें। कहने का मतलब जो है स्त्री शिक्षा पर इन्होंने छात्रों बल देने का कार्य किया। जो हमारी वुड की घोषणा पत्र की ये प्रमुख सिफारिशें छात्रों मानी गई है। स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से बल देना। फिर स्त्री शिक्षा के बल के बाद छात्रों आता है फिर मुस्लिम शिक्षा पर बल। अगर इसी के संदर्भ में देखें छात्रों, जो हमारा वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख कारण था कि मुस्लिमों की शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए या स्त्री शिक्षा की स्थिति को जानने के लिए इन्होंने वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख कारण था कि क्या स्थिति उनकी हो सकती है। इनकी स्थिति को जानने के लिए वुड घोषणा पत्र को ये ब्रिटिश संसद के समक्ष इसको जो है पारित कराया गया था और 19 जुलाई 1854 को वुड के घोषणा पत्र के संदर्भ में एक जो है नई शिक्षा नीति का इसमें गठन किया गया है छात्रों। तो मेन फिगर छात्रों इसमें ये देखें तो यह जो है प्रणाली या तो ये जो है मुख्य रूप से भारतीय जो है शिक्षा के प्रगति पर बल देने के लिए इन्होंने वुड के घोषणा पत्र को प्रकाशित कराया या तो यही जो है वुड की घोषणा को जो है सिफारिशें हैं। फिर इसके बाद देखें छात्रों इसमें जो है मुस्लिम शिक्षा पर बल, ये जो 4 सूत्र थे जो वुड की घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिशें यह है कि इन्होंने जो है कुछ मुस्लिम वर्ग के महिलाओं या मुस्लिम वर्ग की शिक्षा पर इन्होंने विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया। अगर देखें छात्रों इसमें जो मुस्लिम शिक्षा पर जैसे इसमें उस समय के मकतब अगर हम मध्य पीरियड के या जो मध्य युग के विषय में छात्रों बात करें तो उस समय मकतबों की व्यवस्था करने पर इन्होंने बल देने का कार्य किया। साथ ही साथ जो मदरसे उस समय भी खुले होते थे उनकी भी स्थापना पर इन्होंने विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया करते थे। तो अगर देखा जाए तो ये जो है वुड के अगर घोषणा पत्र की सिफारिशें देखें तो ये मैं आपको इतने पॉइंट क्रमवार आपको बताया। तो पहले आप लोग जो वुड की घोषणा पत्र के बारे में जाने समझे होंगे या इसके पहले मैं आपको जो है वो जो लॉर्ड ऑकलैंड ने किस तरीके से भारत में आया और किस क्षेत्र में अपना प्राच्य विवाद का या प्राच्य पश्चात विवाद किस तरीके से अंत किया तो इसकी चर्चा किया मैं। फिर इसके बाद जो है इसकी सिफारिशें क्या इसके कारण थे छात्रों, इसमें किस चीज़ों पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया। तो मैं आप लोग समझ इसी टॉपिक के साथ बस आज के लिए इतना ही। फिर छात्रों हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ छात्रों। जय हिंद जय भारत।